गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो गाइस, 2 या 3 दिन हो गए, काफ़ी आप लोगों से बात नहीं हो पाई थी। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दिन हो गए हैं, बात नहीं हो पाई है। तो आज टाइम लगा तो हमने सोचा कि थोड़ी बात कर ली जाए। तो कल संडे था, कल हम लोग अराउंड पूरा दिन मूवी देख के ही निकाल दिए। कल एक्चुअली सुशांत सिंह की डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे उसकी एक मूवी आ रही थी, दिल बेचारा। वो अब उन्होंने फ्री कर दिया है, तो चार्जेबल नहीं था, वो फ्री ही आ रहा था, फ्री कर दिया है उन्होंने। तो वो पिक्चर आ रही थी। कल इतना ज़्यादा सैड मूड हो गया उनकी पिक्चर देख करके, बहुत ही ज़्यादा सैड मूड आ गया देख के पिक्चर। एक वो संडे था जिस दिन वो गए थे, और एक कल संडे था जिस दिन उनकी याद फिर से आ गई, फिर से बिल्कुल ताज़ा हो गई। एकदम ऐसा लगा कि वो अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि वो नहीं रहे अब इस दुनिया में। और उस मैसेज जो उन्होंने मैसेज दिया है इस पिक्चर में, कि जीवन में कितने भी कुछ भी हो जाए, फिर जीवन को खुल के जियो। उस पिक्चर का मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि जीवन में चाहे कितने भी संकट आए, कुछ भी हो, इस जीवन को खुल के जियो। अब हम और लोगों की तो नहीं कहना चाहते, हम अपने बारे में कहना चाहेंगे। हमारे यहाँ सभी को तो नहीं कह सकते, पर मेरे हस्बैंड को, मेरी मम्मी को, हमें डायबिटीज़ की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, इधर नहीं खाओ, वो परहेज करो, ये परहेज करो, पर फिर भी हम लोग जाने अनजाने वो सब चीज़ें खा लेते। कब तक, कहाँ तक मन मारी है कि क्या क्या चीज़ के लिए मन मारा। मन को समझाया जाए कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। अगर नहीं खाने पे आओ ना तो कुछ भी नहीं खाना है, और खाने पे आओ तो फिर तो बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए किसी भी चीज़ को। कहा जाता है कि अति सर्वस्त्र वर्जिते, किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। अगर हम मीठा भी खा रहे हैं तो मीठा भी अगर हम बहुत थोड़ा खा लेते हैं तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता। अगर वही मीठा हम घोल घोल के पीने लगे, चीनी को हम घोल घोल के पीने लगे, तो फिर वही बहुत ज़्यादा नुकसान करने लग जाता है। तो हम कहाँ तक क्या क्या चीज़ नहीं खाएंगे। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके परहेज़ तो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बदपरहेज़ी कर दो, परहेज़ से तो चलना ही चाहिए। पर ये नहीं है कि हर चीज़ के लिए एकदम उस पर क्रॉस का मार्क लग जाए कि हाँ ये बिल्कुल नहीं खाना है, अपनी लाइफ से इसको बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, हटा दिया जाए उस चीज़ को। ऐसा नहीं है, पर हम लोग भी कहाँ तक मन मारेंगे। अब तो डॉक्टर भी कहने लगे, कुछ पूछो डॉक्टर से, डॉक्टर साहब क्या खाना है, तो डॉक्टर कहते हैं सब कुछ खाओ। अभी मेरी मम्मी को अप्रेंटिस हुआ तो मैंने उनसे परहेज़ पूछा कि डॉक्टर साहब क्या परहेज़ में क्या करना है, तो वो कहते हैं सब कुछ खाओ और दवाई भी खाओ। पर कुछ अपना भी सेंस है कि चलो ठीक है, ये कुछ नहीं खाना है, चाहिए कुछ करेंगे तो इससे हमें बेहतर परिणाम मिल पाएगा उसका। तो पिक्चर से ना कल तो पूरा दिन इतना सैड मूड हो गया देख करके। फिर उससे कुछ तो शिक्षा भी मिलती है कि ज़रूरी नहीं है कि हम जीवन को एक भार समझ के, जीवन को एक वो समझ के जिए। जीवन को खुल के भी जीना है। और ये पहले तो लोग कहते थे जीवन 4 दिन की है, पर ये जीवन सिर्फ, अब तो मैं इस कोरोना काल में इतना 4-6 महीने से जो इतना कुछ चल रहा है, तो मुझे इतना देखते हुए मुझे यही लग रहा है कि जीवन सिर्फ 2 दिन का है। इसको इतनी हंसी खुशी से जिए, इतने हैप्पी करके जिए। और बहुत सारी प्रॉब्लम है लाइफ में, तो उस प्रॉब्लम को अगर हम इतना सारा सर पे रखेंगे तो जो थोड़े से सिर पे बाल बचे हैं ना, वो भी नहीं बचने वाले हैं। तो कुल मिला जुला के यही है कि जीवन को इस तरह से जीना। एक अभी कुछ टाइम पहले की मैं एक बात करना चाहूँगी। कुछ टाइम पहले अभी सीबीएसई के रिजल्ट आए थे, तो कुछ बच्चे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास हो गए, कुछ लड़कियां पास हुई, कुछ लड़के पास हुए, कुछ ऐसे भी बच्चे रहे जो फेल भी हो गए। तो फेल हो गए ऐसे ही, एक मेरी गली में पीछे इधर एक घटना हो गई कि वो लड़का इतना डिप्रेशन में आ गया। तो डिप्रेशन में आ जाने की वजह से क्या हुआ कि वो
कुछ गलत खाने पीने की कोशिश कर रहा था। आई थिंक मैंने जहाँ तक सुना, क्या पता क्या सच पूरा है। तो वो काफ़ी बीमार हो गया, वो अभी भी हॉस्पिटलाइज है और काफ़ी हद तक वो अपने इस बात के लिए अपने माँ बाप को ब्लेम करता है हर बात के लिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब मैं माँ बाप के बारे में भी यही कहना चाहती हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले मैं बाहर गई थी तो देखा कि वो दो तीन जनानियाँ खड़े होकर के आपस में गप्पें कर रही हैं कि मेरे बच्चे का इतना मार्क्स आया, मेरे बच्चे का इतना मार्क्स आया है। अब ये सब बातें ही आप अपना इसका एक चर्चा का विषय बनाते हैं, बाहर में जाकर के आप इसके डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो चीज़ वो किसी और तक फैल जाती है जाके। वही फिर दोस्त आपस में एक दूसरे को टोंटिंग करने लगते हैं कि यार तुम्हारे तो ऐसे आ गए, तुम्हारे से बहुत अच्छे आ गए मार्क्स, और तुम्हारे तो मैं ऐसे आ गए। वही चीज़ उसके ना माइंड में घर कर जाती है, यहाँ पे वही चीज़ माइंड में घर कर जाती है कि देखो अगर मेरे घर से ही तो बाहर वालों को पता चला होगा, तभी तो उनको बाहर पता ये भी चल पाया कि हाँ मेरे कितने मार्क्स आए, नहीं तो अचानक से तो बाहर वाले को पता नहीं लग सकता है। तो माँ बाप को चाहिए कि जैसा भी है ठीक है, हम अपने बच्चे को समझाएं और अपनी कुछ बातें तो अपने घर तक और ये भी रखें। अब बाहर में डिस्कशन करेंगे तो बाहर वाले तो हमारे बच्चे का मार्क्स बढ़ा तो देंगे नहीं, और मार्क्स से कुछ नहीं होता है। जीवन सबसे बड़ी बहुत चीज़ है, उस बच्चे को भी सोचना चाहिए था हमें कुछ गलत ये वो नहीं करना चाहिए, नहीं खाना पीना चाहिए या फिर जो भी हो। अब जीवन है तो पढ़ाई है, और पढ़ाई हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जीवन आगे बेहतर हो सके, ना कि हम इसलिए करते हैं कि मार्क्स से आ गए हम अपना जीवन बेहतर करने के बजाय बिल्कुल ही चौपट कर लें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा वो बात है। अब कम पढ़े लिखे भी हैं जो इतना जीवन में सक्सेस हासिल कर लेते हैं, कम पढ़े लिखे वाले भी, और ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस में भी मैंने देखा है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। और जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं अक्सर वही कामयाबी की ओर आगे निकलते जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये जज्बा होता है, मेहनत करने की क्षमता होती है। तो सबसे बड़ी बात है मेहनत करना। तो हम मेहनत करते रहें। हम अगर मेहनत पूरी तरीके से करते रहेंगे तो हमारी मेहनत एक दिन रंग ज़रूर लाएगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, उस पिक्चर से भी मुझे यही समझ में आया, जीवन को खुल के जिएं, जीवन को कोई सिर पे बोझ ना रखें कि हमें इस करना है, ये करना है, वो करना है। जीवन को कितना, अब हमें देख लीजिए ना, हमारे साथ में बीमारियां भी लगी हैं और आगे क्या बीमारी आने वाली है ये हमें पता नहीं है। हम तो जीवन को एंजॉय करके जीना चाहते हैं, और आगे डायबिटीज़ तो लग गई है, और आगे क्या बीमारियां और नई आ जाएगी या भगवान न करे आए या आ जाएगी, उसका कोई किसी पे बस नहीं है, किसी का किसी चीज़ पे बस नहीं है। तो वो चीज़ जो है हम नहीं जानते, और पर हम इस चीज़ को इतना जानते हैं कि हम अपने तरफ से सतर्क रहें और जीवन को खुल के जिएं, हंसी खुशी से। हंसी भी अपने आप में एक पूरी तरह से दवाई है। और ज़्यादा तो नहीं ज्ञान बांटूंगी मैं। आप कहोगे कि आज मधु ने तो पूरा ज्ञान ही बांट दिया, तो ज़्यादा ज्ञान ना बांटते हुए पर मैं ये इतना कहना चाहती हूँ कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे दिल बेचारा मूवी फ्री कर दी गई है। तो मेरी टीवी तो वाईफाई से आती है, तो इसमें आ गई है। जिन लोगों को अभी नहीं देख पाए हैं वो दोबारा से देख सकते हैं। जो लोग देख चुके हैं वो भी अगर देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। मुझे तो ये पिक्चर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ज़रूरी नहीं है कि वो पिक्चर जो तड़क भड़क धूम धड़ाके एकदम मिथुन दा वाली पिक्चर हो ना, वही पिक्चर अच्छी होती है। पिक्चर एक सुपर शालीन और अच्छी जो एक सोबर पिक्चर हो ना, वो भी काफ़ी हद तक हमारे जीवन में लाइफ में एक मैसेज छोड़ के जाती है। तो गाइज मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं भी यूट्यूब पे आई हूँ और मैं भी काफ़ी स्ट्रगल करना चाहती हूँ और मेहनत मैं कर भी रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं कर पा रही, मैं मेहनत कर भी रही हूँ और आगे भी मैं इस मेहनत को कंटिन्यू रखूँगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में अपने शेयर करें, ताकि कुछ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ पाएँ, ताकि मुझे और भी और नए नए वीडियो बनाने के मौके मिलें। थैंक यू।